नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में गर्मी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। शनिवार को भिवानी 44.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसके बाद 3 दिन तक मौसम के लगातार बदलते रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आगे समाचारों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए बोनस अंकों को रद्द करते हुए कोर्ट ने ग्रुप सी और डी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियम तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के 1 साल बाद भी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके खिलाफ एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि अगली सुनवाई तक नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया तो राज्य के मुख्य सचिव और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा और दोनों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा। आगे समाचारों में झज्जर जिले में आज रविवार को इनेलो पार्टी की एक जनसभा होगी। इसमें इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला शामिल होंगे। झज्जर में आयोजित जनसभा में नए सदस्यों को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। पार्टी के स्थानीय नेता भारी भीड़ जुटाने के प्रयास में लगे हैं। जानकारी अनुसार इनेलो की सभा गांव सिलानी में रखी गई है। पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे सतपाल पहलवान ने अपने समर्थकों के साथ फिर से पार्टी में शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। आगे समाचारों में पंजाब के कपूरथला में शहीद हुए हरियाणा के चरखी दादरी जिले के समसपुर निवासी फौजी मनोज फोगाट के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद के पिता, भाई और बहन की पहले ही मौत हो चुकी है। अब उनकी बूढ़ी मां और परिवार के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। शहीद का पार्थिव शरीर शनिवार को जब घर पहुंचा तो संतोष और पत्नी रेखा का रो रो कर बुरा हाल था। मां और दादी को रोता देख शहीद की बेटी दीक्षा 8 और बेटा प्रिंस 5 की आंखों में आंसू बहने लगे। शहीद की मां एक फौजी से लिपटकर रोती रही और कहती रही, मेरा मनोज नहीं रहा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। आगे समाचारों में हरियाणा के जींद में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के बोल बिगड़ गए। तिरंगा यात्रा के बाद विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के सवाल पर मिड्डा ने कहा, विपक्ष को हर बात का सबूत चाहिए। भगवान का शुक्र करें कि ये अपनी मां से सबूत नहीं मांग रहे। जो स्पष्ट दिख रहा है ये लोग उसे भी नहीं मान रहे। मिड्डा ने आगे कहा, विपक्ष पाकिस्तान की जय जयकार कर रहा है। अगर सवाल उठाने और सबूत मांगने का इतना ही शौक है तो पाकिस्तान जाकर देखें वहां कितना नुकसान हुआ है। भाजपा बैंड बाजे के साथ उन्हें पाकिस्तान रवाना करेगी। जो लोग भारत की तीनों सेनाओं पर शक पैदा कर रहे हैं उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पर 8-10 गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। गुंडे उनके ऑफिस में घुस आए और ताबड़तोड़ करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। सड़क पर घसीटकर भी पीटा गया। उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठी डंडे बरसाए गए। हमले में जिला अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि सुबह भी उन पर हमला हुआ था, लेकिन शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दोबारा हमला होने पर पुलिस ने इस मामले में 8-10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरी घटना कार्यालय में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आगे समाचारों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाजपा के नवयुक्त जिला अध्यक्ष यतेंद्र यादव को हटाने के लिए कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सीनियर नेताओं को लेटर लिखा है। लेटर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को गलत बताते हुए उन्हें दागी, भ्रष्ट और विवादित व्यक्ति बताया गया। हालांकि लेटर पर किसी कार्यकर्ता या नेता का नाम नहीं है। आखिर में समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से लेटर लिखे जाने की बात लिखी है। आरोप है कि उनकी पत्नी चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। वह अपने पिता
पिता के साथ सरकारी दफ्तरों में अवैध वसूली का काम करते हैं। उनके पिता को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम 2 बार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी में भी उन पर जमीनों पर कब्जा करने के आरोप हैं। आगे समाचारों में, संयुक्त अरब अमीरात में टेलर ड्राइवर की नौकरी के लिए हरियाणवी युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। दुबई में हैवी ड्यूटी ऑपरेटर के 100 पदों के लिए करीब 1000 युवाओं ने आवेदन किया है। विदेश सहयोग विभाग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अधिकारियों ने आवेदनों की छटनी करने के बाद उन सभी युवाओं को स्क्रीनिंग के लिए पंचकुला बुलाया जो पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं। डंकी रूट बंद करते हुए हरियाणा सरकार ने स्वयं पहल करते हुए युवाओं को विदेश में नौकरियों के लिए अवसर प्रदान किए हैं। इससे पहले राज्य सरकार इजराइल में युवाओं को रोजगार प्रदान करवा चुकी है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।